आएगा, तुम पर दोष लगाया जाएगा, तुम पर विपत्तियां आएंगी, तब तो कलीसिया छोड़कर भाग जाओगे। कहोगे कौन यीशु, कैसा यीशु? कोई दुख का कटोरा लेने के लिए मन से तैयार है? कोई मन से तैयार? अब बिना दुख के कटोरा को हाथ में लिए प्रभु यीशु मिलने वाला? अरे भाई, जिसने दुख नहीं झेला वो चंगा हुआ है। प्रभु यीशु किसे खोजता है? जो चारपाई पर दुख उठाता है, जो लंगड़ा रहता है, जो बहरा रहता है, जो गूंगा रहता है, उसी के पास प्रभु आता है, उसे ही छूता है। वो सुखी आदमी को वो कहे को छुएगा? क्या जरूरत है उसे? और उसे क्या जरूरत है वो आए? धनी आदमी का प्रभु के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। सुखी आदमी कभी भी प्रभु के राज में प्रवेश, और प्रभु को मानने वाले दुखियारियों लोग ज्यादा मिलेंगे, दुखी आदमी ज्यादा मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने दुखी रहते हैं वही प्रभु से प्रेम। सुखी आदमी स्वर्ग के राज में प्रवेश करना उनके लिए बहुत कठिन है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझे आप? दुख आने दो, दुख को आने दो, तुम उसे झिझकारो मत, उसे घिरा मत करो। वही तो प्रभु से आपको मिलाएगा। और सुख तुम्हें मिलाएगा नहीं, सुख तुम्हें प्रभु से दूर करेगा। तो भैया कौन सा कटोरा लेना है? दुख का कटोरा, दुख का कटोरा लेना है? तैयार हो? विश्वास है? ये विश्वास हो गया है कि दुख का कटोरा लेने से प्रभु मिल जाएगा। वाह, हालेलुया, हालेलुया। ये है विश्वास, ये विश्वास है कि जो प्याला मैं पीने पर हूं वो बेटा तुम नहीं पी सकते, माता तेरे बेटे नहीं पी सकते। मैं संसार की विपत्ति अपने कंधे पर लेने वाला हूं मां। दुनिया का सबसे बड़ा दुख अब मेरे साथ शुरू होने वाला है। प्रभु अपने पूरे बचपन से लेकर जवान तक अपने लिए नहीं व्यस्त रहे कभी भी, वो दूसरों के लिए व्यस्त रहे। पूरा दिन खाने की भी चिंता नहीं किए, और तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो भाड़ में जाए लो, और उनका काम ऐसे बोलते हो। लेकिन तुम याद रखो, प्रभु के कार्य करने में तुम्हें इसका पीछा नहीं करना हो, भूख और प्यास का। तुम्हें पीछा करना है उनकी सेवा का। आमीन, आमीन। तुम्हें उनकी सेवा का पीछा करना होगा, तुम्हें उनकी सच्चाई का पीछा करना होगा, तुम्हें भलाई का पीछा करना होगा, तुम्हें सत्य का पीछा करना होगा, तुम्हें प्रेम का पीछा करना होगा। तब तुम्हारे पास प्रभु चलकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपसे तो कह रहे थे कि हम बच जाएं, अब कहना है कि नहीं हम मर जाएं। अच्छा है प्रभु यीशु, तू ही जान। अब अफसोस नहीं हमें है। अब एक बात है कि जो मरेगा वो जीवन पाएगा, और जो जीवन बचाएगा वो जीवन गवाएगा। और प्रभु के दाएं और बाएं का सवाल खड़ा है। तो प्रभु के दाएं और बाएं यानी प्रभु के राज्य में जहां यूहन्ना गए, पतरस गए, सारे उनके चेले गए हैं उनके साथ में,
12 गोत्र का न्याय करने के लिए आने वाले दिन वहां भी जाना पड़ेगा और अपनी आत्मा को पवित्र रखना है। ये वाला शादी ब्याह पवित्र नहीं करेगा। ये वाला शादी ब्याह तो रस्म रिवाज है, परंपरा है, तुम्हारी चली जाएगी। लेकिन एक सही है कि नारी तुम्हारे रिश्ते में बनी रहेगी, लेकिन इससे तुम उद्धार नहीं पाओगे। उद्धार तो पाओगे प्रभु के साथ रिश्ता बनाने में। अच्छा होगा कि पति पत्नी दोनों प्रभु के प्रेम को समझो, प्रभु में विश्वास बना के रखो और प्रे करो उनसे ताकि दोनों उद्धार पालो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर मनुष्य पृथ्वी पर तुम्हें हर घर में पाप मिलेगा। छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, लेकिन पाप मिलेगा। कोई झूठ बोलता मिलेगा, कोई बढ़ा चढ़ाकर बात करता मिलेगा, कोई बेलगाम बोलता होगा, कोई क्रोध करता होगा, कोई बुराई करता होगा, कोई निंदा करता होगा, कोई चोरी का प्लान बना रहा होगा, कोई भाई का हाथ हड़पने के लिए तैयार होगा, कोई बेईमानी का प्लान बना रहा होगा, कोई कुकर्म कर रहा होगा, कोई व्यभिचार कर रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पाप दस्तक देता होगा। ये पाप की दुनिया है। इस पापी दुनिया में जो कटोरा परमेश्वर तुझे देने पर है, उससे भाग रहे हो। ये दुनिया भागती है, हर पल हर जगह हर पत्थरों के सामने सुख की तलाश में लगी हुई है। वो सुख तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है, थके मादे लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे। और इस दुनिया में न जाने कितना बार आते गए जाते गए, लेकिन हमें बोझ के तले दबे हुए हैं, पाप के तले, और तुम्हारे पाप की क्षमा मिल ही नहीं पा रही है। हालेलुया। तो प्रभु के राज की खोज में रहो। दुष्ट अपनी चाल चलन अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे का मतलब पाप छोड़ दे। अब बहुत हो गया। अब तुम्हें रोड़ी चंदन तिलक लगाते से, इस सभी ड्रामा से, अंधकार से, पाखंड से तुम्हारे पाप कटने वाले नहीं है। अगर तुम्हारे पाप तुम्हारा पीछा तब तक करेंगे जब तक तुम नरक में न चले जाओ, तब तक तुम्हारे पाप और कर्म धुलने वाले नहीं है। ये तुम्हारा पीछा लास्ट तक करेंगे और तुम्हारी देह भी मिट्टी में मिलाएंगे और तुम्हारी आत्मा के साथ ही जाएंगे। इससे कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु के पास भेजा। इस पूरी दुनिया के पाप का क्षमा का अधिकार मिला वनली केवल प्रभु यीशु के हाथ में है। अगर पश्चाताप करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। लेकिन तुम सबको क्षमा करोगे, दुश्मन को भी क्षमा करना पड़ेगा। कितना सुनकर अजीब लग रहा होगा कि हम इस दुनिया में अपने दुश्मन को दुश्मन समझते हैं और ये देखिए मिल गए हैं तो दुश्मनी हटा रहे हैं। नहीं, आपको दुश्मन नहीं बनाना है, दुश्मन को क्षमा और खुद क्षमा पाने के लिए क्षमा करना है। प्रभु तभी क्षमा करेगा जब मैं दूसरों को क्षमा करूंगा। जो मेरे प्रति पाप किया है अब उसे श्राप नहीं दूंगा। जो तुम्हें गाली दे, जो तुम्हें सताए, जो तुम्हें मारे, तुम उसको आशीर्वाद दो। कितना सुनकर अजीब लग रहा होगा कि ये देखिए ये किस दुनिया में है। कोई मार रहा है, काट रहा है, सता रहा है तो ये आशीर्वाद देंगे। तुम आशीर्वाद दो कि हे पिता परमेश्वर, यदि ये सब जानते हमें तो ऐसा नहीं करते मेरे साथ, इन्हें क्षमा करना। क्योंकि वो आत्मा जानती है कि बेचारों को वहां दंड मिलेगा इसका। ये नहीं जान पा रहे हैं। ये तो यहां बेलगाम है, बेहिसाब है। ये लोग पाप करने में देर नहीं, झूठ बोलने में देर नहीं है। इनकी जीवा बेलगाम है। जब तक प्रभु यीशु के पास नहीं आओगे, आपके पाप पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। जब ही हम प्रभु के पास आते हैं तो मेरे सारे पाप की रेखा मिटा दी जाती है।
ओनली केवल प्रभु यीशु गॉड जीसस, जो पूरी दुनिया में हर कोई प्रभु के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। खोलो नेट को, सारे चैनल खोलो और देखो उसमें कि हर कोई रो रो करके अपने पाप की पश्चाताप कर रहा है, कर रहा है। पवित्र बातें, पवित्र जीवन, पवित्र काम हर कोई पसंद नहीं कर रहा है। तुम पवित्र मार्ग पर चल पड़े हो, अब तुम्हें बुराई नहीं करने आता, अब झूठ भी नहीं बोलने आता, अब निंदा भी नहीं करने आता, तो पिता नहीं जानता है? जानता है। प्रभु जानता है कि झूठ बोलने वाले ही दुनिया में जी पाएंगे, सच बोलने वाले, इसलिए प्रभु आपकी मदद करेगा। तुम बोलो, तुम सच बोलो, सच मार्ग पर चलो, प्रभु तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। तुम डरो मत, तुम डरो मत कि मेरा कौन मदद करेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए यीशु तैयार है। अभी आपको क्या बताना है? आप तो खुद जानते होंगे कि जब मैं प्रभु के पास आया तो प्रभु ने मेरी कितनी मदद किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? हाथ उठाओ। सबके जीवन में प्रभु आशीष दिया, सबकी मदद किया है। ये आत्माएं सच बोल रही हैं, ये आत्माएं कभी प्रभु के पास झूठ नहीं बोलती। हर किसी के जीवन को प्रभु ने बिगाड़ा नहीं है, बदला है। वो कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। उन्हें जात धर्म मजहब में मत घसीटो, नहीं तो तुम पर हंसी नरक में होगा, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। यही ईश्वर है जिसके सामने लोग अपने पाप को नहीं छिपाते। यही मेरा वो पिता है। आप अपने माता पिता से पाप छिपा लोगे, भाई से छिपा लोगे, सबसे छिपा लोगे, और किसी को पाप दोगे तो कोई लेगा भी, कोई तैयार नहीं है। बस केवल आपका हर सुख लेने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन पाप लेने के लिए यही यीशु मसीह ऐसा है हमारा पिता कि तुम्हारा पाप जानता भी है, और तुम जब आते हो तो उनके सामने पाप को बताते भी हो, छिपाते नहीं हो। और पाप लेने वाला कोई संसार में नहीं है, लेकिन ये तैयार है, ये तैयार है। आप बोलिए, पाप देने के लिए तैयार हो? बोलिए, तैयार हो? आप तो पाप नहीं करोगे। प्रभु बताया है कि जब तुम कहोगे कि पाप नहीं करेंगे, ये तुम अपनी आत्मा से पूछो, अपनी आत्मा से तुम्हें उत्तर मिलेगा। और जब तुम पाप छोड़ दोगे तब मैं तुझे पकड़ लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं वादा करूंगा, मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ कि मैं तुम्हारा संग छोड़ने वाला नहीं हूं। कोई रुला रहा है तो रो ले, कोई रुला रहा है तुझे तो अरे रो ले। कुछ ही दिन की बात है, गम करो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन की बात है, रो लो, बड़े भाग्य से मिलेगा ये दुख। कोई रुला रहा है तो रो लो, उसके लिए ऐसा मत रो कि वो बेचारा मर जाए। नहीं 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 नहीं, वो तो मर गया। जिस दिन जिसको जो सताता है उसी दिन उसके ऊपर पाप लाद दिया जाता है। जिस दिन जो झूठ बोलता है उसी दिन उसके ऊपर झूठ लाद दिया जाता है। वो तो वहां रहेगा अनंत जीवन तक, अनंत जीवन तक रोएगा वो। कुछ दिन की बात है, रो लो, दुख उठा लो। नहीं चाहिए हमें कोई सुख, लेकिन मिलेगा, सुख मिलेगा। कभी किसी का मन नहीं दुखाते हैं प्रभु, सबको देंगे। मगर अगर तुम एक वादा उनके साथ करोगे तब, और वो वादा प्रभु पूरा कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। उनके साथ दुख और सुख दोनों का कटोरा लेने के लिए तैयार रहना कि एक हाथ में दुख देगा, एक हाथ में सुख देगा, लेकिन यीशु नाम नहीं छोड़ूंगा। यीशु का नाम लेते लेते मरूंगा, यीशु का नाम लेते लेते मरूंगा। जिसने यीशु का नाम लेते लेते मरे वो जीवन पा गए, वो जीवन पा गए।
तुम्हारी प्राथमिकता दुख है, सुख नहीं है। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारे सोच और विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। तुम क्या सोचते हो और प्रभु क्या सोचता है, जरा सोचो। तुम अपने को बचने बचाने में लगे हो, छिपने और छिपाने में लगे हो। प्रभु अपने को ओपन करके रखा है, एकदम पढ़ लो उसको खुली किताब की तरह। वो पाक है, वह उसमें कोई चीज छिपी ही नहीं है। उसके जीवन की चरित्र चित्रण वो खोल करके आपके सामने है, बेपर्दा है। तुम पर्दे में अपने आप को रखते हो, वो पर्दा से बाहर है। तुम अधूरा हो, वो परिपूर्ण है। तुम अंधकार में भटक रहे हो, वह प्रकाश दे रहा है। तुम पाप में चमक रहे हो, वह पवित्रता में चमक रहा है। वह तुझमें कैसे आएगा, वह तुझमें कैसे वो प्रकाश देगा? जब ही मेरे पाप धुलेंगे, मेरे जीवन में प्रकाश आएगा, और वह प्रकाश बिना बुलाए लोगों से मिलाएगा। तुम्हें खोजने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा काम बुलाएगा, तुम्हारी पवित्रता बुलाएगी। तुम्हें अपने आप को कहना भी नहीं पड़ेगा कि मैं पवित्र हूं। नहीं 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 नहीं, वह तो परमेश्वर जानता है कौन कितना पवित्र है। वही मोहर मारेगा। उसके नजर में पवित्र बनना है, मनुष्य के नजर में नहीं। मनुष्य से नहीं पूछना है और ना ही मनुष्य से हमें कुछ कहना है। मनुष्य मनुष्य है और प्रभु प्रभु है। जब उसने कहा कि जितना अंतर आकाश और पृथ्वी का है, उतना ही मनुष्य और प्रभु का है। और तुम्हें इन शैतानों को हराना है। इन शैतानों को हराना है। शैतान कौन है? सुनकर घबरा रहे होंगे। जहां पाप है वहीं शैतान है। मुझे पाप को कुचलना है, मुझे कुचल करके आगे बढ़ना है, मुझे झूठ को झटक देना है, मुझे अधर्म को झटक देना है। भाग मेरे साथ से, अभी मैं नहीं रह सकता तेरे साथ। जो इसको रोधेगा, जो पाप को कुचलेगा, वो शैतान को कुचलेगा। वही इस दुनिया से आसमानी बाप के पास जाकर मिलेगा। किसके पास? जो दूरी आसमान और पृथ्वी की है, बस केवल यही दूरी है कि मैं पापी हूं, पवित्र है। और यही दूरी कम करने के लिए मैं पाप छोड़ूंगा और मैं उनके पास जाकर मिलूंगा। बस पाप छोड़ देने से प्रभु यीशु यानी परमेश्वर मेरा साथ पकड़ लेगा कि वाह, मेरी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे भाई से नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे पड़ोसी से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है मनुष्यों में, मेरी लड़ाई तो शैतान से है। जब तक शैतान पाप नहीं कुचला जाएगा, तब तक प्रभु परमेश्वर अपना बेटा नहीं बना पाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं, वह तो केवल झांकी है, झांकी है। इसलिए कि ये सब मानेंगे नहीं ना, इनके जीवन में ऐसा ऐसा चमत्कार नहीं होगा, तो ये सब जानेंगे नहीं, ये मेरे पास आएंगे नहीं। ये तो सिर्फ हल्का सा छूता है। लेकिन ये कहो कि मैं उसका हो गया हूं, अभी नहीं, अभी तो कुछ बाकी है। अभी तो दुख वाला कटोरा बाकी है।
के लिए। कोई पहलवा पी करके पा लिया है और कोई अभी किसी का पीना बाकी है। जो पी करके पाया है वह मुर्दा था, वह कभी चारपाई पर लेटा तड़प रहा था, वह चीख रहा था, वह दर्द से करा रहा था और वह जान रहा था कैसे कहे किसी से कि मैं पापी हूं, मैं अपना कर्म भुगत रहा हूं। वह पीड़ित था, इसीलिए प्रभु के पास उसे लोग चारपाई पर ले आए, खाट पर ले आए, उठा करके ले आए। वह सताया जा रहा था शैतान के हाथ से, मारा कूटा जा रहा था, मौत का इंतजार कर रहा था आंख बंद करके। उसे क्या पता था कि दुख का कटोरा मेरा अंतिम है और मेरे कान में किधर से आवाज आई, यीशु मसीह के पास ले चलो। और ले चलो वाला शब्द ये प्रभु के दूत ने बोला, ले चलो। ये हम ही जाकर कहे इनसे, चलो कहां? प्रभु के पास। हम दूत थे बताने वाले। प्रभु का मैसेज कौन देता है? दूत लोग देते हैं। बताया गया और वो चलकर उसने विश्वास किया, हाँ मैं पापी हूं, मैं इसी लायक हूं, मैं इसी दंड का पात्र हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो ये कहा, स्वीकार कर लिया और प्रभु ने उसको जीवन दे दिया और कहा कि बेटा अब तू मेरा काम करेगा, अब तुझे मेरा काम करना होगा, अब तुझे जो लोग तुम्हारी तरह दुखी हैं उनको मेरे नाम से चढ़ाई देना होगा। हालेलुया, हालेलुया।